अमृत वेले की समस्याएं और निवारण। अशरीरीपन का व पावरफुल स्टेज का अनुभव न होना। बुद्धि की स्थूलता को मिटाओ, रूहानी ड्रिल करो। आज अमृत वेले बाप दादा बच्चों की ड्रिल देख रहे थे। ड्रिल करने के लिए समय की सीट पर पहुंचने वाले नंबरवार पहुंच रहे थे। पहुंचने वाले काफी थे, लेकिन 3 प्रकार के बच्चे देखे। एक थे समय बिताने वाले, दूसरे थे संयम निभाने वाले, तीसरे थे स्नेह निभाने वाले। हर एक का पोज अपना अपना था। बुद्धि को ऊपर ले जाने वाले, बाप से बाप समान बनकर मिलन मनाने वाले कम थे। रूहानी ड्रिल करने वाले ड्रिल करना चाहते थे, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। कारण क्या होगा? जैसे आजकल स्थूल ड्रिल करने के लिए भी हल्कापन चाहिए, मोटापन नहीं चाहिए। मोटापन बोझ होता है। ऐसे ही रूहानी ड्रिल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के मोटी बुद्धि वाले बहुत थे। जैसे मोटे शरीर की भी वैरायटी होती है ना, वैसे ही आत्माओं के भारीपन के पोज भी वैरायटी थे। अगर अलौकिक कैमरा से पोज निकालो व शीश महल में यह वैरायटी पोज देखो तो बड़ी हंसी आएगी। जैसे आपकी दुनिया में वैरायटी पोज का खूब हंसी का खेल दिखाते हैं ना। बहुत ऐसे भी हैं जो मोटेपन के कारण अपने को मोड़ना चाहते भी मोड़ नहीं सकते। ऊपर जाने के बदले बार बार नीचे आ जाते थे। बीज रूप स्टेज का अनुभव करने के बदले विस्तार रूपी वृक्ष में अर्थात अनेक संकल्पों के वृक्ष में उलझ जाते हैं। रूह रूहान करने बैठते हैं, लेकिन रूह रूहान करने के बदले स्वयं की व अन्य आत्माओं की शिकायतों की पूरी फाइल खोलकर बैठते हैं चढ़ती कला का अनुभव करने के लिए। लेकिन बाप दादा को बहानेबाजी की कलाएं बहुत दिखलाते हैं। बाप दादा के आगे बोझ उतारने की बजाय बाप की श्रीमत के प्रमाण न चलने के कारण अनेक प्रकार की अवज्ञाओं का बोझ अपने ऊपर चढ़ाते रहते हैं। ऐसे दृश्य देखे। संयम निभाने वाली आत्माओं का दृश्य भी बहुत हंसी का होता है। बाप के आगे गुणगान करने की बजाय, बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति करने की बजाय निद्रा के नशे की प्राप्ति ज्यादा आकर्षण करती है। सैमी नशे के साथ समय की समाप्ति का इंतजार होता है। बाप से लगन की बजाय सैमी निद्रा के नशे की लगन ज्यादा होती है। यह सब आत्मा के भारीपन, मोटेपन से होता है। जैसे आजकल के डॉक्टर्स मोटेपन को कम कराते हैं, ऐसे ही अब मोटेपन को खत्म कर महीन बुद्धि ब्राह्मण बनो। मोटेपन को मिटाने का श्रेष्ठ साधन खान पान का परहेज और एक्सरसाइज। बार बार बुद्धि द्वारा अशरीरीपन की एक्सरसाइज करो। बुद्धि का भोजन संकल्प है, उनकी परहेज रखो। जिस समय जो संकल्प रूपी भोजन स्वीकार करना हो वही स्वीकार करो। व्यर्थ से परहेज रखो। स्वयं पर नियंत्रण रख पूरी रीति परहेज करो। महीन बुद्धि बन, जैसे चाहो जहाँ चाहो बुद्धि को लगा सके। महीनता ही महानता है। जैसे शरीर की रीति से हल्कापन पर्सनैलिटी है, वैसे बुद्धि की महीनता व आत्माओं का हल्कापन ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। तो अब अनेक प्रकार के मोटेपन को मिटाने का लक्ष्य रख स्वयं को फरिश्ता अर्थात हल्का बनाओ। नेक्स्ट पॉइंट, अपने को लक्ष्य दो, खुली हवा में बैठो। अमृत वेले याद का इतना अनुभव नहीं होता है, इसलिए जैसे साकार में यहाँ बाहर खुली हवा में सैर भी कराते थे, लक्ष्य भी देते थे, योग का अनुभव भी कराते थे। जैसे शुरू में तुम अलग अलग जाकर बैठते थे, सागर के किनारे, कोई कहाँ जाकर बैठते थे, ऐसी प्रैक्टिस कराओ। नेक्स्ट,
सूक्ष्म पापों को पहचान उनको खत्म करो। आजकल मेजॉरिटी महारथी कहलाने वाले भी अमृत वेले की रूह रूहान में कंप्लेन करते हैं। वे प्रश्न पूछते हैं कि पावरफुल स्टेज जो होनी चाहिए वह क्यों नहीं होती है, थोड़ा समय वह स्टेज क्यों रहती है। इसका कारण यह सूक्ष्म पाप है जो बाप समान बनने नहीं देते। जैसे 5 विकारों के वश किए हुए कर्म विकर्म या पाप कर्म कहे जाते हैं, यह है पापों का मोटा रूप। ऐसे ही महीन पुरुषार्थ अर्थात महारथी के सामने 5 तत्व अपनी तरफ भिन्न भिन्न रूप से आकर्षित कर महीन पाप बनाने के निमित्त बनते हैं। 5 विकारों को समझना और उनको जीतना सहज है, लेकिन 5 तत्वों के आकर्षण से परे रहना यह महारथियों के लिए विशेष पुरुषार्थ है। जब इन 10 को जानकर इन्हों पर विजय प्राप्त करेंगे तब ही सच्चा दशहरा होगा। विजयदशमी इस स्थिति का ही यादगार है। नेक्स्ट पॉइंट, निद्रा तथा सुस्ती की समस्या। अपनी अवस्था को चेक करो। अमृत वेला सदा शक्तिशाली है। अमृत वेला शक्तिशाली है तो सारा दिन शक्तिशाली रहेगा। अमृत वेला कमजोर है तो सारा दिन कमजोर। अमृत वेले नियम प्रमाण तो नहीं बैठते हो, यह वरदानों का समय है, तो अमृत वेले का महत्व सदा याद रहता है। उस समय नींद तो नहीं करते हो, झुटके तो नहीं खाते हो ना। कभी कभी कोई नींद की अवस्था को भी शांति की अवस्था समझते हैं। उन्हों से पूछते हैं कैसे बैठे थे, तो कहते हैं बहुत शांति में थे। तो ऐसी चेकिंग करो, कभी शक्तिशाली स्टेज के बीच माया तो नहीं आती है। जो शक्तिशाली है उसके आगे माया कमजोर हो जाती है। तो चेक करो, क्या मैं अमृत वेले के महत्व को जानता हूँ? अगर ब्राह्मण जीवन की बनी हुई दिनचर्या प्रमाण कोई भी कर्म यथार्थ व निरंतर नहीं करते तो उसके अंतर के कारण पूजा में भी अंतर पड़ेगा। मानो कोई अमृत वेले उठने की दिनचर्या में विधि पूर्वक नहीं चलते तो पूजा में भी उनके पुजारी भी उस विधि में नीचे ऊपर करते, अर्थात पुजारी भी समय पर उठकर पूजा नहीं करेगा, जब आया तब कर लेगा। अथवा अमृत वेले जागृति स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से या कभी सुस्ती कभी चुस्ती के रूप में बैठते हो, तो पुजारी भी मजबूरी से या सुस्ती से पूजा करेंगे, विधि पूर्वक पूजा नहीं करेंगे। ऐसे हर दिनचर्या के कर्म का प्रभाव पूजनीय बनने में पड़ता है। विधि पूर्वक न चलना, कोई भी दिनचर्या में ऊपर नीचे होना, यह भी अपवित्रता के अंश में गिनती होता है। आप हो जहान के सितारे व जहान के नूर। आप सबके ऊपर सबकी नजर है, सबको इंतजार है। किस बात का? भक्ति मार्ग में एक शंकर के लिए कह दिया है कि आंख खोली और परिवर्तन हो गया, लेकिन यह गायन आप शिववंशी नूरे जहान का है। यह जहान की आंखें जब अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेंगी, अर्थात संपूर्णता की आंख खुलेगी, तो सेकंड में परिवर्तन हो जाएगा। तो जहान के नूर बताओ, संपूर्णता की आंख कब खोलेंगे? आंख खोली तो अब भी है, लेकिन अभी बीच बीच में माया की धूल पड़ जाती है, तो आंखें हिलती रहती है। जैसे स्थूल आंखों में भी धूल पड़ जाती है, तो आंखों का क्या हाल होता है? एकाग्र रीति से दृष्टि नहीं दे सकेंगे। सारा विश्व आप जहान के आंखों की एक सेकंड की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है कि कब हमारे इष्ट देवों व देवियों की हमारे ऊपर दृष्टि पड़ेगी, जो हम नजर से निहाल हो जाएंगे। तो ऐसे नजर से निहाल करने वाले अगर स्वयं अपनी आंखें मलते रहेंगे तो नजर से निहाल कैसे करेंगे?
नजर से निहाल होने वालों की लंबी क्यू है, इसलिए सदा संपूर्णता की आंख खुली रहे। बाप दादा जहान के नूरों का वंडरफुल दृश्य देखते हैं। जहान के नूर भी अपने नैनों को एकाग्र नहीं रख सकते। कोई निहाल करते करते हल्के से झुटके भी खा लेते हैं। अब झुटके वाले नजर से निहाल कैसे करेंगे? संकल्पों का गुटका ही झुटका है। आपके भक्त आपको देख रहे हैं और दर्शनीय मूर्त झुटके खा रहे हैं, तो भक्तों का क्या हाल होगा? इसलिए आंखों का मलना और झुटका खाना बंद करना पड़े, तब दर्शनीय मूर्त बन सकते हो। अमृत वेले जहान के नूर को बाप दादा देखते हैं कि जहान के नूर हिल रहे हैं या एकाग्र है। अनेक प्रकार की रूपरेखाएं देखते हैं। वह तो आप सब जानते हो ना, वर्णन भी क्या करे, बीती सो बीती। अब से अपने महत्व को जान, कर्तव्य को जान, सदा जागती ज्योत बनकर रहो। सेकंड में 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। इसकी प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। जैसे पुरानी दुनिया का दृष्टांत देते हैं, आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है। समेटने की शक्ति रचना में भी है। आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो सकते हो